नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य दिशा दर्शन पॉजिटिव वाइब के मंथली कार्ड सेशन में। बात करते हैं पर्सनालिटी नंबर 3 के लिए आने वाला मंथ में क्या एनर्जीज़, क्या गाइडेंस लेके आ रहा है। सबसे पहले 3 नंबर वालों के लिए देख लेते हैं मई मंथ की एनर्जी क्या है। मई मंथ किस तरह की एनर्जी 3 नंबर पर्सनालिटी वालों के लिए लेके आ रहा है। द हर्मिट कार्ड 9 नंबर की एनर्जी है। हर्मिट कार्ड बात करता है विजडम की। हर्मिट कार्ड बात करता है इंट्रोस्पेक्शन की। हर्मिट कार्ड बात करता है अपने अंदर आंसर्स को ढूंढने की। मई मंथ में आप जो है एक इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी में जाना चाहिए, जा सकते हैं और ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे 9 नंबर की एनर्जी जो है वो चीज़ों को सुधारने के लिए, यानी एक्शन से पहले आपको क्या करना है या आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस चल रही हैं उनका रीज़न क्या है, उसको फाइंड आउट करने के लिए ये हर्मिट की एनर्जी सामने आई है। यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं मई मंथ में क्लैरिटी मिलेगी चीज़ों को लेकर के, और वो तभी होगा जब आप अपने अंदर झांकेंगे और एनालाइज करेंगे, रीड करेंगे कि क्या चीज़ें हैं जो सही तरीके से होनी चाहिए या पास में जो भी हुआ वो क्यों हुआ। तो एक इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी मई मंथ में आपके लिए रहने वाली है। बात करते हैं स्ट्रेंथ की, बात करते हैं उन क्वालिटीज़ की जो आपको नरिश करना चाहिए फॉर द मंथ ऑफ मई। किन चीज़ों पे आपको फोकस करने की नीड है, अपनी किन क्वालिटीज़ पे आपको फोकस करने की नीड है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। 4 ऑफ सोर्ड्स बात करता है क्लैरिटी की, एक पॉज की, रेस्ट की। तो आपका जो है ना स्ट्रेंथ क्या है, आपका स्ट्रेंथ जो है मेंटल क्लैरिटी है। आपका स्ट्रेंथ है स्ट्रेटेजी वाइज आगे बढ़ना। इसके लिए जो प्लानिंग के लिए हम लोग टाइम लेकर के चलते हैं, वो टाइम को आप किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आपकी क्वालिटीज़ का। 4 नंबर बात करता है राहु की। राहु बात करता है ब्रेन की, और जब ब्रेन की बात करते हैं तो वी आर इनटू द प्लानिंग जोन। सोर्ड्स बात करते हैं आपके मेंटल क्लैरिटी की, आपकी कम्युनिकेशंस की। तो आपको किस चीज़ पे फोकस करना है, आपको इस चीज़ पे फोकस करना है कि कुछ भी काम करने से पहले आपको समय लेना है। कुछ भी काम करने से पहले आपको फोकस करना है कि उस काम को करने के लिए क्या आपका प्लानिंग होना चाहिए, क्या शेड्यूल होना चाहिए, कब क्या चीज़ करनी है, यानी पूरे एक शेड्यूल के तहत आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसके लिए अपने आप को ओवर एग्जॉस्ट ना करते हुए आपको एक प्रॉपर रेस्ट लेने की ज़रूरत है। क्लैरिटी आपकी तरफ आएंगी। जो ये इंट्रोस्पेक्शन वाला कार्ड हमारे पास में आया है और 4 ऑफ सोर्ड्स बता रहा है कि इस इंट्रोस्पेक्शन के लिए, इस जर्नी के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा पॉज लेकर के, रेस्ट लेकर के, अपना पीस ऑफ माइंड को कल्टीवेट करके फिर आप जो है आगे अपनी जर्नी बढ़ाएं। तो आप अपने यहाँ पे स्ट्रेंथ पे काम करेंगे तो देन यू वुड बी एबल टू रियलाइज़ चीज़ों को और बेहतर तरीके से। क्या चैलेंजेस, क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं इन द मंथ ऑफ मई, क्या पॉसिबल चैलेंजेस या ऑब्स्टिकल्स आप फेस कर सकते हैं फॉर द मंथ ऑफ मई। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स बात करता है, यहाँ पे एक्शंस है, अबंडेंस है, लेकिन ये रिवर्स में हमारे पास में आ रहा है। तो यहाँ पे ना कहीं लैक ऑफ एक्शन है, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है चीज़ें ग्राउंडिंग से, फाइनेंस से रिलेटेड हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं शट डाउन कर रखा है फॉर दी मैसेजेस जो आपको आपकी तरफ आ रहे हैं थ्रू यूनिवर्स, थ्रू डिवाइन। तो ये चैलेंजेस हैं कि आपका कनेक्टिविटी खुद के साथ में समहाउ इस मोमेंट पे नहीं बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ पे आपको जो है वर्क करने का नीड रहेगा इस टाइम पीरियड में। जैसे कहते हैं ना कि
आप सब कुछ सही कर रहे हैं मगर फिर भी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं। तो चैलेंज भी इस तरीके से आएगा कि आप जो है जिस भी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे सराउंडिंग्स में शायद आपका जो सपोर्ट सिस्टम है वो उतना हेल्पफुल आपको ना लगे। ठीक है, ये चैलेंजेस आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। फाइनेंस से रिलेटेड कुछ मैटर्स हो सकते हैं जो जिनको टेक केयर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कैसे होगा, कहाँ से होगा, वो सारी चीज़ें आपको देखनी ज़रूरी है। मई मंथ आपके लिए काफ़ी चीज़ें लेकर के आ रहा है जो कि आपको थोड़ा सा टेस्ट जोन में आप जा रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं अपॉर्चुनिटी की, बात करते हैं क्या न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रहा है इन द मंथ ऑफ मई मंथ में पर्सनालिटी नंबर 3 वालों के लाइफ में क्या चीज़ एज अ न्यू बिगनिंग, एज अ न्यू स्टार्ट आ रहा है। ओके, देखिए मई मंथ आप लोगों के लिए जो है एक टावर मोमेंट को लेकर के आ रहा है। यहाँ पे ना कुछ सिचुएशन, कुछ कनेक्शंस, कुछ थॉट प्रोसेस ऐसे हो सकते हैं, कुछ इमोशंस ऐसे हो सकते हैं जहाँ से आप अपने आप को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ से आप जो है आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, स्टक सिचुएशन, जिसके चलते अब डिवाइन इंटरवेंशन आपकी तरफ आ रहा है। एक फॉर्म ऑफ बोल सकते हैं कि जो ये चीज़ काफ़ी समय से स्ट्रेस्ड आउट हुई है। ठीक है, तो ये टावर मोमेंट आपकी तरफ आ रहा है जिसके लिए आपको अपने फाउंडेशन पे काम करने का नीड है। यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी यही चीज़ कह रही है, इंट्रोस्पेक्ट। ठीक है, फाइंड द आंसर्स विद इन, ये बहुत ज़रूरी हो गया है। और अब जो ये टावर मोमेंट है ये भी इसी चीज़ को बता रहा है कि कुछ चीज़ें जो हो सकता है कि आप कुछ चीज़ें फेस कर रहे थे और अब उसमें डिवाइन इंटरवेंशन होगा, क्योंकि शायद आप उस चीज़ से अपने आप नहीं निकल पा रहे हैं, आपको सपोर्ट चाहिए। तो ये जो डिवाइन इंटरवेंशन है पेनफुल लग सकता है, पेनफुल आपको फील हो सकता है फॉर द मोमेंट, लेकिन डेफिनेटली ये जो डिवाइन इंटरवेंशन है दैट इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर यू। इसको एक बार और हम क्लैरिटी ले लेंगे कार्ड से, लेकिन ये बहुत ज़रूरी मोमेंट है फॉर द सोल्स जर्नी, क्योंकि जब हम अपने आप को किसी चीज़ से रिलीज़ नहीं कर पाते, ये जानते हुए भी कि ये चीज़, ये थॉट, ये पर्सन, ये कनेक्शन या ये हैबिट हमारे लिए सही नहीं है, हम जो है रिलीज़ नहीं कर पाते, तो उस मोमेंट पे फिर डिवाइन को आना पड़ता है। तो ये वही जो है डिवाइन इंटरवेंशन है, ऊपर वाले का हाथ है इस प्रोसेस में, ताकि आप सही रास्ते पे वापस से चल पाएँ। ठीक है, ये टावर मोमेंट होने के बाद में, ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आने के बाद में आपकी लाइफ पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। देखिए, जजमेंट कार्ड कहता है टोटली डिपेंड्स अपॉन हाउ यू आर गोइंग टू टेक दिस सिचुएशन। जजमेंट कार्ड बोलता है कि चीज़ों को होने में समय लग सकता है, आपको थोड़ा सा इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, लेकिन क्या चीज़ करना है, अपनी पास्ट की गलतियों से आपको सीखना है। आपको समझना है कि कुछ चीज़ें, जिस तरीके का यहाँ पे सिनेरियो बन रहा है, कुछ ना कुछ, आई जस्ट होप कि ऐसा ना हो, मगर फिर भी जो कार्ड्स कह रहे हैं मुझे वो मैसेज तो डिलीवर करना पड़ेगा। पास्ट में कुछ चीज़ें गलत हुई हैं, ठीक है, चाह करके भी आप जो है उनको करेक्ट नहीं कर पाए अपने एंड से। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो डिवाइन इंटरवेंशन है आपको रियलाइज़ कराएगा क्या सही क्या गलत है, साथ ही साथ क्या आप उसके बाद सही डायरेक्शन में जाएंगे। आप तभी सही डायरेक्शन में जा सकते हैं जब आप रियलाइज़ करें कि पास्ट में जो गलती करी है वो वापस से नहीं दोहरानी है। यहाँ पे बात हो रही है कि रियलाइजेशन के साथ में मूवमेंट इन द राइट डायरेक्शंस। आपका एक्सपीरियंस आपको एक जगह पे लेकर के आ गया है, अब उसके आगे आप बचा लिए गए हैं यहाँ एंजल्स के थ्रू,
लेकिन उसके आगे का जो कर्मा है वो आपका खुद का रहेगा। तो मेक द वाइज डिसीजंस, हैव पीस इन योर माइंड, और बहुत काम तरीके से आपको चीज़ों को आगे लेके चलना है। हर्मिट कार्ड वही चीज़ हमें बता रहा है, बहुत ज़रूरत यहाँ पे आपको पड़ने वाली है। कोई इशू नहीं है, हम देख लेते हैं कार्ड्स क्या एडवाइस देना चाहते हैं। कार्ड्स आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं जिससे हम इस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर सकें और ओवरकम कर सकें। एडवाइस फॉर पर्सनालिटी नंबर 3, ताकि इस सिचुएशन से ओवरकम कर सकें, हैंडल कर सकें। क्या एडवाइस है पर्सनालिटी नंबर 3 वालों के लिए? 7 ऑफ सोर्ड्स। 7 ऑफ सोर्ड्स बात कर रहे हैं कि आपको क्या करना है। आपको चीज़ों को बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप सभी चीज़ें एक साथ नहीं कर सकते हैं, आप सभी चीज़ों को एक साथ लेकर के नहीं चल सकते हैं। आपको ये डिसीजन लेना है क्या लेके आगे जाना है और किन चीज़ों को पीछे छोड़ देना है फॉर योर ओन गुड, फॉर द गुड ऑफ योर लव्ड वंस, योर डियर वंस। यहाँ पे 7 नंबर इंट्यूशन का भी है। सोर्ड्स जो है बात करता है क्लैरिटी का, ये कोर्स ऑफ एक्शन है, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स को हम अलग तरीके से पढ़ते हैं जब जनरल रीडिंग आती है, लेकिन यहाँ पे एडवाइस है कि आपको करना है। तो 7 नंबर बात करता है यहाँ पे इंट्यूशन की। 7 नंबर बात करता है थोड़ा अलर्ट रहें। आपको अपने लाइफ में जो भी आप डिसीजंस ले रहे हैं, जो भी आप एक्शंस ले रहे हैं, थोड़ा संभलने की आपको ज़रूरत है। जिन लोगों के साथ में आप कनेक्टेड हैं, जिस भी तरीके से आप कनेक्टेड हैं, उस पर सोच विचार करने की नीड है। आपको अपनी पास्ट गलतियों को रिपीट ना करने की नीड है। आप सभी चीज़ों को साथ लेकर के नहीं चल सकते, इस चीज़ को आपको समझना है। तो जस्ट मेक श्योर कि आप जो है अलर्ट रहें। जस्ट मेक श्योर कि आप ये देखें क्या चीज़ आपके लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, जब मैं ग्रोथ की बात कर रही हूँ, इट्स द ग्रोथ ऑफ सोल, ठीक है। सोल लेवल ग्रोथ के लिए क्या चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं, इस चीज़ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आउटकम क्या रहेगा? मई मंथ का आउटकम क्या रहने वाला है? मई मंथ का आउटकम क्या रहने वाला है फॉर दी पर्सनालिटी नंबर 3? मई मंथ का आउटकम पर्सनालिटी नंबर 3 के लिए क्या रहने वाला है? 6 ऑफ कप की एनर्जी है। जो भी सिचुएशन आप फेस करेंगे इन द मंथ ऑफ मई, यहाँ पे बहुत वाइजली आपको चलना है। आउटकम पॉजिटिव रहेगा, आप चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे, आपको इसमें सपोर्ट भी मिलेगा। 6 ऑफ कप बात करता है सपोर्ट की, कंफर्ट की। आपको जो है सपोर्ट लोगों से मिलेगा, ठीक है। तो आउटकम क्या है? जो भी सिचुएशन आप हैंडल करेंगे, जो भी सिचुएशन आप फेस करेंगे, वहाँ पे आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी लोगों की तरफ से, आपके पास्ट कनेक्शंस की तरफ से हेल्प आपको ज़रूर मिलेगी। तो आउटकम पॉजिटिव है। तो कहते हैं कि हम सभी जानते हैं अंत भला तो सब भला वाला सिचुएशन है, लेकिन जस्ट मेक श्योर कि जो ये चीज़ें हैं इसे आप बहुत सोच समझ करके समझदारी के साथ में आगे बढ़ें। कान्हा जी का क्या मैसेज है आपके लिए, क्या एडवाइस है कान्हा जी का 3 नंबर पर्सनैलिटी वालों के लिए, क्या एडवाइस है? डिवाइन दर्शन। The divinity is working for you and your happiness is in this long journey of your soul. जो ये चीज़ें आ रही हैं आपके लिए, यहाँ पे ये इंटरवेंशन क्या है? कुछ अच्छा होने से पहले बहुत ज़रूरी होता है कि उस बिलीफ सिस्टम को तोड़ना जो कि आपके लिए सही नहीं है। आपको उस जगह से निकालना जहाँ पे आपको मज़ा आ रहा हो, लेकिन वो आपके लिए पॉजिटिव नहीं है, हेल्दी नहीं है। कान्हा जी भी आपको यही कह रहे हैं, डिवाइन दर्शन, कि आपके लिए जो डिवाइन है वो ऑलरेडी वर्क कर रहा है और आपके लिए और आपकी खुशी के लिए
जर्नी किसकी? आपकी आत्मा की। जो आपकी आत्मा की जर्नी है, सोल जर्नी है, सोल पर्पस है, उसके लिए डिवाइन वर्क कर रहा है। और यहाँ पे वर्क चाहे आपको उस मोमेंट पे पनिशमेंट ही क्यों ना लगे, लेकिन वो आपके बेटरमेंट के लिए है, वो आपकी आने वाली खुशियों के लिए है। तो यहाँ पे जो है ना, बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है, जहाँ पे डिवाइन ऑलरेडी आपके साथ में है। बस एक स्ट्रिक्ट पेरेंट की तरह आपको हो सकता है यहाँ पे चेतावनी के साथ में आपको सही जगह पे लेकर के जाएं। दैट इज़ दी वे यूनिवर्स वर्क्स। अगर आप रिलीज़ नहीं कर सकते, अगर आप अपना रास्ता सही पीसफुली चूज़ नहीं करते, तो डिवाइन फिर उसको फोर्सफुली आपसे चूज़ कराएगा, लेकिन आपको लेकर के जाएगा वो सही रास्ते पे। क्या सरेंडर एनर्जी का मैसेज एंजल्स देना चाहते हैं फॉर द मंथ ऑफ मे? क्या सरेंडर एनर्जी का मैसेज एंजल्स आपके लिए देना चाहते हैं? बहुत सारे कार्ड गिर गए हैं, लेट मी रीड। ओके, पहला चीज़ है सरेंडर टू रेस्ट एंड स्लीप। हमारा जो है 4 ऑफ सोर्ड्स, वही बात कर रहे हैं। सरेंडर द ऑब्सेसिव थिंकिंग, जो ओवर थिंकिंग वाली जोन है उसको आपको सरेंडर करने की नीड है। अगर आप किसी पर्सन, किसी सिचुएशन के बारे में, देखिए जो हमारे पास में पहले भी आज आया है इन कार्ड्स में, उसको आपको छोड़ देने की ज़रूरत है, रिलीज़ कर देने की ज़रूरत है। सरेंडर टू प्ले, आपको एक जैसे कहते हैं ना कि आपकी एज कुछ भी हो, लेकिन अपने अंदर के इनर चाइल्ड को ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप ज़िंदगी को लाइटली ले सकें, हल्के में ले सकें। सिचुएशन हर किसी की लाइफ में आती है, स्ट्रगल्स की, अप्स एंड डाउन्स हर कोई फेस करता है, लेकिन उसमें ज़रूरी है एक बच्चा जैसे पुरानी पनिशमेंट को भूल करके तुरंत खेलने में लग जाता है, उसी तरीके से आपको भी इस वक्त पे एक ब्रेक की ज़रूरत है। इंट्रोस्पेक्शन की जो बात कही जा रही है, बट दिस हैज़ टू बी डन इन अ पॉजिटिव मैनर, इन अ प्लेफुल मैनर। Surrender to success, surrender to setting limits, and surrender the habit of people pleasing. ये सारे मैसेजेस आपके लिए हैं। देखिए, जो हम ये इन कार्ड्स में बात कर रहे हैं ना, हो सकता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपने कुछ चीज़ें हुई हो जहाँ पे आप दूसरों को पहले सोच करके काम कर रहे हैं, दूसरों के बारे में पॉजिटिव सोच करके काम कर रहे हैं, लेकिन उस चीज़ का असर आपकी लाइफ में नेगेटिव आया है, बहुत नेगेटिव आया है। इसलिए आपको जो है ना, अब ब्रेक देना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है, क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या रीज़न था, ठीक है। आपको फोकस करना है अपने पे, ना कि सारी चीज़ों को, सारे लोगों को साथ लेकर के चलना है। आपको सीखना है कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, और आपके लिए लर्निंग क्या थी उस फील्ड में, ठीक है। आपको अपने फाउंडेशन पे वर्क करना है, ठीक है। ट्रस्ट बिल्डिंग एक्टिविटी आपको करनी चाहिए अपने नियर डियर वंस के साथ में, अपने सर्कल के साथ में। चीज़ें यहाँ पे है, ओवर थिंकिंग में ना जाएं, ठीक है। फोकस करें फ्यूचर को लेकर के, अपनी लिमिट्स को जो है यहाँ पे सेट करना बहुत ज़रूरी है। इट्स हेल्दी टू सेट बाउंड्रीज इन रिलेशनशिप। जो पहले आया, हो सकता है कि आप लोगों के लिए कर रहे हैं और लोग आपसे खुश रहें, इस तरह की कोशिशों को करना अब छोड़ दीजिए। जिसको खुश रहना है वो खुश रहेगा, ठीक है। और अगर किसी को खुश नहीं रहना, उसमें आपका कोई रोल नहीं है, वो उनका अपना चॉइस है, आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे ज़रूरी है आपको फोकस करना अपने ऊपर, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस पे, अपनी लर्निंग्स पे, और आगे बढ़ना है विद द मोर पावरफुल स्टेप्स, पावरफुल डिसीजंस एंड पावरफुल अप्रोच। आई जस्ट होप कि मई मंथ आपके लिए एक पॉजिटिव डायरेक्शन, एक हैप्पीनेस की ओर बढ़ने वाला कदम हो, और आप उसे क्रिएट करें विद द हेल्प ऑफ डिवाइन। थैंक यू सो मच।